प्लैनेट एक अवकाशीय पिंड है जो सूरज की परिक्रमा करता है और इतना बड़ा है कि खुद को एक आकार में बनाए रख सके, लेकिन कम गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं रख पाता। ये परिभाषा है डॉर्क प्लैनेट्स की, जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा परिभाषित किया गया। लेकिन डॉर्क प्लैनेट्स नामक संकल्पना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? 1801 में मार्स और जुपिटर के बीच सीरीज और अनगिनत एस्ट्रॉयड्स को खोजा गया। लगभग 130 साल बाद प्लूटो की खोज हुई और प्लूटो को नोवा प्लैनेट माना जाने लगा। 2005 तक प्लूटो एक प्लैनेट की कैटेगरी में ही था, लेकिन जनवरी 2005 में इरिस की खोज हुई और 10वें ग्रह के रूप में इसे संदर्भित किया गया। परिणाम स्वरूप अगस्त 2006 में आईएयू महासभा के दौरान यह मुद्दा बहस का विषय बन गया। आईएयू के प्रारंभिक प्रस्ताव में ग्रहों की सूची में प्लूटो, इरिस और सीरीस शामिल थे। कई खगोलविदों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताने के बाद उरुग्वे के खगोलविद जूलियो एंजेल फर्नांडेस और गोंजालो टैनक्रेडी द्वारा एक विकल्प तैयार किया गया। उन्होंने जो अवकाशीय पिंड इतने बड़े हैं कि खुद को गोल आकार में रख सके, लेकिन अपनी कक्षा का क्षेत्र को साफ न रख सके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग कैटेगरी बनाई, जो थी डॉर्क प्लैनेट्स। इसमें प्लूटो, सीरीस और इरिस शामिल थे। 2 साल बाद 2008 में होमिया और मेके को भी डॉर्क प्लैनेट्स की कैटेगरी में शामिल किया गया। आज यानी अगस्त 2021 तक 5 डॉर्क प्लैनेट्स है, जो कि है प्लूटो, सीरीस, इरिस, होमिया और मेके। सबसे पहले बात करते हैं सबसे नज़दीकी डॉर्क प्लैनेट सीरीस की। 1 जनवरी 1801 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर ग्यूसेप्पे पियाज़ी ने सीरीस की खोज की। सीरीस एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद है और सूरज से इसकी दूरी 413 मिलियन किलोमीटर है। सीरीस का रोटेशन स्पीड 333.39 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस स्पीड से इसे एक रोटेशन पूरा करने के लिए 9.1 घंटे का समय लगता है। सीरीस का रिवॉल्यूशन स्पीड 64,458 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका रिवॉल्यूशन पीरियड 4.6 साल है। इसका डायमीटर 946 किलोमीटर है। सीरीज का मास 9.1 इंटू 10⁻20 किलोग्राम है। इसकी डेंसिटी 2.08 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ग्रेविटी 0.27 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका वातावरण बहुत ही पतला है। इसके वातावरण में वाटर वेपर्स मौजूद है। इसकी उम्र 4.573 बिलियन साल है। सीरीज का कोई भी चांद नहीं है। सबसे बड़ा डॉर्क प्लैनेट है प्लूटो। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 में क्लाइड टॉम्बाग ने की थी। प्लूटो क्यूपर बेल्ट में मौजूद है और सूरज से इसकी दूरी 5.9 बिलियन किलोमीटर है। इसका रोटेशन स्पीड 47.18 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका रोटेशन पीरियड 6 दिन 9 घंटे और 36 मिनट का है। प्लूटो का रिवॉल्यूशन स्पीड 16,812 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस स्पीड से इसे सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए 248 साल का समय लगता है। प्लूटो का डायमीटर 2376.6 किलोमीटर है और इसका मास 1.309 इंटू 10⁻22 किलोग्राम है। प्लूटो की ग्रेविटी 0.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वही इसकी डेंसिटी 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वातावरण पतला और इतना कमज़ोर है कि प्लूटो के सूरज के करीब आने पर फैलता है और दूर जाने पर ढह जाता है। इसके वातावरण का मुख्य घटक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है। हालांकि मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी पाए गए हैं। इसकी उम्र लगभग 4.5 बिलियन साल है। प्लूटो के कुल 5 चांद है, जो कि है चेरॉन, निक्स, हाइड्रा, स्टिक्स और कर्बेरोस। 28 दिसंबर 2004 में माइकल ब्राउन और जोस लुइस मोरेना ने होमिया की खोज की। होमिया क्यूपर बेल्ट में मौजूद है। सूरज से इसकी दूरी 6.4 बिलियन किलोमीटर है। इसका रोटेशन पीरियड सिर्फ 4 घंटे का है। होमिया का रिवॉल्यूशन स्पीड 16,311 किलोमीटर प्रति घंटा है और रिवॉल्यूशन पीरियड 284 साल का है। होमिया एक ओवल शेप का ऑब्जेक्ट है जो डॉर्क प्लैनेट के लिए असामान्य है। इसके डायमेंशंस लगभग 2322 बाय 1704 बाय 1138 किलोमीटर है। इसका मास लगभग 4 इंटू 10⁻21 किलोग्राम है। इसकी डेंसिटी 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ग्रेविटी 0.401 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
इसका वातावरण ही नहीं है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी इसे बना ही नहीं रख सकती। इसकी उम्र 4.503 बिलियन साल है। होमिया के दो चांद है, नोमाका और हाइका। होमिया की खोज के 8 दिन बाद 5 जनवरी 2005 को इरिस की खोज हुई। इरिस की खोज भी होमिया के खोजकर्ता माइकल ब्राउन और उनके दो साथी चैड ट्रूजिलो और डेविड रैबिनोविट्स ने मिलकर की। इरिस स्कैटर डिस्क में मौजूद है और सूरज से इसकी दूरी 10.1 बिलियन किलोमीटर है। इसका रोटेशन पीरियड लगभग 25 घंटे और 54 मिनट का है। इसकी रिवॉल्यूशन स्पीड 12,362 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस स्पीड से ये सूरज का एक चक्कर 558 सालों में पूरा करता है। इसका डायमीटर 2,326 किलोमीटर है। इरिस का मास 1.64 इंटू 10⁻22 किलोग्राम है। इसकी डेंसिटी 2.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसकी ग्रेविटी 0.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके वातावरण में मीथेन और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद है। इसकी उम्र भी होमिया जितनी ही 4.503 बिलियन साल है। इरिस का केवल एक चांद है जिसका नाम डिस्नोमिया है। इरिस की खोज के लगभग 3 महीने बाद 31 मार्च 2005 को मैकेमेके की खोज भी उन्हीं एस्ट्रोनॉमर्स ने की जिन्होंने इरिस की खोज की थी। प्लूटो और होमिया की तरह मैकेमेके भी क्यूपर बेल्ट में मौजूद है। इसकी सूरज से दूरी 6.8 बिलियन किलोमीटर है। इसका रोटेशन पीरियड 22.5 घंटे का है। इसका रिवॉल्यूशन स्पीड 15,908 किलोमीटर प्रति घंटा है और रिवॉल्यूशन पीरियड 306 साल का है। इसका डायमीटर 1,430 किलोमीटर है और इसका मास लगभग 3.1 इंटू 10⁻21 किलोग्राम है। इसकी ग्रेविटी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसकी डेंसिटी लगभग 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मैकेमेके एक बहुत ही पतला वातावरण विकसित कर सकता है जो संभवतः पेरिहेलियन के पास नाइट्रोजन से बना है जब यह सूरज के सबसे करीब होता है। इसकी उम्र लगभग 4.5 बिलियन साल है। मैकेमेके का एक ही चांद है और उसका नाम S2015 136471 है। अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटाया और एक डॉट प्लैनेट घोषित किया। प्लूटो को प्लैनेट से हटाने पर लोगों ने अमेरिका समेत अनेक देशों में विरोध किया। प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटाने पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। मेरा अगला वीडियो प्लूटो की कंट्रोवर्सी के बारे में ही है। अगर आपको प्लूटो की कंट्रोवर्सी के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरे स्पेस एंड साइंस टेक इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।